देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। मुरादाबाद से लखनऊ के लिए 19 सीटर विमान में भारी पहली उड़ान, निर्यात को बढ़ावा मिलने का दावा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद हवाई अड्डे का लोकार्पण किया था। आज वहां से लखनऊ के लिए पहली फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। लंबे अरसे के बाद 19 सीटर विमान ने पहली बार लखनऊ के लिए उड़ान भरी है। डीजीसीए ने कई बार मुरादाबाद से लखनऊ के लिए उड़ान भरने की तारीख तय की, लेकिन कई बार किसी न किसी तकनीकी खामियों की वजह से उड़ान शुरू नहीं हो सकी थी। हालांकि मुरादाबाद के मुंडा पांडे हवाई अड्डे को वीवीआईपी लैंडिंग और टेक करते रहे हैं, जबकि आज ये पहला मौका है जब मुरादाबाद से लखनऊ के लिए उड़ान शुरू की गई है। प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह व मंत्री बलदेव सिंह औलख की मौजूदगी में मुरादाबाद से लखनऊ के लिए 19 सीटर विमान में 19 यात्री सवार हुए। उड़ान शुरू होने के बाद वरिष्ठ निर्यातक नजमुल इस्लाम ने शुक्रवार को ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने इलाहाबाद, कानपुर, बनारस और मुंबई के लिए हवाई उड़ान की मांग की। उनका मानना है कि इन शहरों के लिए हवाई उड़ान शुरू होने से शहर पीतल नगरी के बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बायर्स आसानी से मुरादाबाद आ सकेंगे। उत्तर प्रदेश के दुग्ध एवं पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में हाईवेज, रेलवे और एयरवेज में लगातार तरक्की कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि मुरादाबाद में एयरपोर्ट शुरू होने से मंडल मुरादाबाद के निवासियों को सुगम यात्रा के साथ यहां के उद्यमियों के कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। मुरादाबाद से पहली फ्लाइट के पहले यात्री ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बहुत समय से मुरादाबाद को फ्लाइट उड़ने का इंतजार था और आज वह पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि यहां से आगे के लिए और भी फ्लाइट्स उड़ान भरेगी। मुरादाबाद से हवाई यात्रा पर जाने वाले यात्रियों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला और साथ ही यात्री ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी कनेक्ट फ्लाइट्स यहां से शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हवाई अड्डे पर यात्रियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। हम लोग भी खड़े हो जाते हैं। एक बहुत शुभ लक्षण है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी दोनों को ही बधाई देना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश हवाई सेवा में बहुत आगे जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे, रेलवेज और एयरवेज सेवा बहुत आगे जा रही है। यहाँ आज ये एयर सर्विस प्रारंभ होने से मुरादाबाद मंडल में, क्योंकि मुरादाबाद मंडल के जिले हैं रामपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, ये कहीं ना कहीं उद्योग से जुड़े हुए हैं और मुरादाबाद का जो पीतल का उद्योग है अब विश्व पटल पर सोने जैसी चमक बिखेरने का काम करेगा। अभी तक केवल लखनऊ के लिए यहाँ से उड़ान शुरू हो रही है, यात्रियों को और भी जगह, क्योंकि मुरादाबाद एक एक्सपोर्ट का कारोबार है, आगे के लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से यहाँ से बम्बई के लिए, बंगलौर के लिए और दिल्ली के लिए और अन्य भी क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। धन्यवाद। मुरादाबाद से उड़ेगी, काफी टाइम से इंतजार था और किस तरह का ये एक्सपीरियंस रहेगा, आप क्या इस पर डिस्कस करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज इतिहास का पहला दिन होगा मुरादाबाद वासियों के लिए और आसपास के ज़िलों के लिए। पहली फ्लाइट के उद्घाटन के समारोह पर यहाँ पर मेरे साथ मेरे एशियन के सभी सम्मानित सदस्य हैं और साथ ही साथ पहली फ्लाइट जो लखनऊ से आ रही है और उसके बाद जो यहाँ से जाएगी, उसके लिए मैं जिला प्रशासन को, पुलिस अधिकारियों को, सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर सभी को इनवाइट किया गया है, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से? मैं देखिए, सबसे पहले मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेशन का संरक्षक हूँ और साथ ही साथ मुरादाबाद का चीफ वार्डन सिविल डिफेंस हूँ। इस
लिए मेरे पास टेलीफोन आया था कि आपको सुबह अपनी एशियन के लोगों को आना है। मैं उसी के संदर्भ में मैं इन सब लोगों को लेकर यहाँ पर आया हूँ। किस तरह का बेनिफिट्स? देखिए, बेनिफिट तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लखनऊ जाने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, और जब कनेक्टिंग फ्लाइट हो जाएंगी बनारस, दिल्ली और मुंबई, उसके लिए मुरादाबाद के शहर के निर्यातकों के लिए बहुत ही अच्छा ये बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं बिजनेस को भी इससे फायदा है। इससे बिजनेस को और आने वाले जो फॉरेनर बायर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ये एयरपोर्ट साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पीतल नगरी है, जो हमारा निर्यात होता है, वो करीब 11,000 करोड़ का निर्यात है, और जो फॉरेनर बायर आते हैं उनको जिससे बाई कार आना पड़ता था, अब वो डायरेक्ट फ्लाइट से, वो कनेक्टिंग फ्लाइट लेके दिल्ली और मुंबई से डायरेक्ट जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरी मांग होगी कि दिल्ली के लिए फ्लाइट और मुंबई के लिए डायरेक्ट सीधी फ्लाइट हो, और जैसे इलाहाबाद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हो, और बनारस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हो। इस तरह की फ्लाइटें वो हम लोगों को यहाँ से मुरादाबाद के जनपद वासियों को, शहर के आसपास वासियों को चाहिए। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, ये मेरी वाइफ सतनाम कौर हैं, और हम यहीं मुरादाबाद के रहने वाले हैं, हरपाल नगर के। तो हमारा एक्सपीरियंस जो है, हम तो बहुत टाइम से ही ये कर रहे थे मुरादाबाद से, जैसे ही ओपनिंग होगी और हम फर्स्ट फ्लाइट के गवाह बनेंगे, और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ का स्टाफ भी सपोर्टिंग है, और फर्स्ट फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस करने का है वो बहुत अच्छा रहा हमारा, और वी फील वेरी ऑनर। हमें जो है बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मुरादाबाद से भी अब एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया है। काफी समय से इंतजार जी, काफ़ी समय से लंबी इंतजार के बाद ये आखिरकार ये समय आया है, तो हम इसके गवाह भी बने हैं, हम इसलिए बहुत खुश हैं। जयपुर का रहने वाला हूँ, और ये आज पहली फ्लाइट है यहाँ से, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस पहली फ्लाइट का गवाह बन रहा हूँ। और फ्लाईवीक द्वारा मुझे ये सूचित किया गया था कि मैं पहला पैसेंजर हूँ जिसने ये बुकिंग करी है, तो फर्स्ट पैसेंजर हूँ। और बहुत ही जो है कठिनाइयाँ होती थी आने जाने के लिए, और काफ़ी समय से आवश्यकता थी कि यहाँ पे एक एयर फ्लाइट होनी चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी है। और बल्कि मेरा ये सुझाव है प्रशासन और एयर फ्लाईवीक के लिए कि एक शाम की आने की भी फ्लाइट और हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह यहाँ से चले गए, दिन भर ऑफिस का काम निपटाया, और शाम को उसी से वापस आ गए। तो ये मेरा सुझाव है। बाकी धीरे धीरे जैसा सुधार होगा, प्रशासन और जो भी प्राधिकरण विभाग है वो इसकी ओर ध्यान देगा, और धीरे धीरे फ्लाइट सभी जगह के लिए बढ़ाएगा, कनेक्टिंग फ्लाइट्स करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज मुरादाबाद हवाई अड्डे से पहली उड़ान की है, किस तरह के बेनिफिट्स देखते हैं? आज मुरादाबाद के लिए एक बड़ी शुरुआत है। किसी चीज़ को शुरू करने में थोड़ा समय लगता है, वही समय लगा, लेकिन एक बार चीज़ शुरू हो जाती है तो उसके बाद काफ़ी स्मूथ हो जाती है। अभी शुरुआत है, और धीरे धीरे ये जो उड़ान है वो अभी एक एक दिन के अंतराल पे है, फिर धीरे धीरे रेगुलर हो जाने की उम्मीद है। और अभी एक जगह के लिए है, सारे इम्पोर्टेंट जगह, महत्वपूर्ण जगहों पर जहाँ पर मुरादाबाद जुड़ता है, उन सारी जगहों के लिए हम प्रयास करते रहेंगे, और निकट भविष्य में होगा भी। इससे मुरादाबाद के लिए कई तरीके की चीज़ें हैं, जैसे न सिर्फ इसके व्यापार को, यहाँ जो 5 जनपद हैं कनेक्ट होंगे व्यापार से, न सिर्फ उनके एक्सपोर्टर्स के लिए और जितने उद्यमी हैं उनके लिए जो ज़रूरी जगहें हैं उनसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि यहाँ पर एक्सपर्टीज़ भी आ जाएगा। बाहर से बहुत सारा आने में दिल्ली वाया लखनऊ समस्या लगती है, खासतौर से हमारे लिए सबसे नज़दीक दिल्ली है। तो हमारे लिए एक्सपर्टीज आएगा तो भी हमारे जो उद्यमी है, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, हस्तशिल्प है, उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और बाकी सारी चीज़ों में भी जो सोशल हैं, मेडिकल ज़रूरतें हैं उनको, जो धार्मिक या पर्यटन की दृष्टि से उन सबको एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो हमारे मुरादाबाद के लिए बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी शुरुआत है, और नियर फ्यूचर में ये धीरे धीरे बहुत बढ़िया होती जाएगी। जो प्राइस है सर, वो भी मिनिमम प्राइस है? देखिए, प्राइस का तो कोई ऐसा नहीं कि क्लेम कर सकता है कि नहीं हमेशा ऐसी रहेगी। ये एक वायबिलिटी पर बेस्ड चीज़ है कि प्राइस रहेगी, पर अभी तक जिस हिसाब से हमने देखा है बहुत सारी जगहों पे इवन कई बार ट्रेन के एसी फेयर के बराबर ही फ्लाइट का किराया होता है। वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर हमारे यहाँ के उद्यमी की, जैसे आप इमरजेंसी में जाते हैं, आपको ज़रूरत मुताबिक लेनी पड़ती है फ्लाइट, तो उसमें फेयर बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। हमारे लिए कन्वीनियंस बहुत बड़ी चीज़ है। ये कनेक्टिविटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे लिए मिली है, और निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी शुरुआत है।